घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही हों। दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी, जंग लगी दीवारें और खिड़कियां टूटकर आधी खुली थी। गांव वाले उसे आग का भूत वाली हवेली कहते थे। कहानी यह थी कि कई साल पहले वहां रहने वाला जमींदार रघुनाथ सिंह लालची और निर्दयी था। उसने अपनी हवेली के नीचे तहखाने में नौकरों और मजदूरों को जिंदा जला दिया ताकि कोई उसका खजाना न चुरा सके। लेकिन किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसी रात हवेली में भयंकर आग लगी। रघुनाथ सिंह जला और मर गया, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को हवेली में लाल रोशनी दिखाई देती है, जलते पैरों की आहट सुनाई देती है और चीखें आती हैं। कई लोग देखने गए लेकिन वापस नहीं लौटे। कुछ साल बाद शहर के 5 दोस्त राहुल, नेहा, विक्रम, सोनिया और अमन एडवेंचर के लिए गांव आए। राहुल साहसी था, नेहा तत्ववादी, विक्रम कैमरा और गैजेट्स का शौकीन, सोनिया संवेदनशील और जल्दी डरने लगा और अमन मजाकिया लेकिन अंदर से डरपोक था। गांव में उन्होंने हवेली के बारे में सुना। बुजुर्ग ने चेताया, उस जंगल और हवेली में मत जाना, आग का भूत किसी को जिंदा वापस नहीं आने देता। लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती दादाजी, बस कहानियां हैं लोगों को डराने की। दोस्तों ने तय किया कि आज रात हवेली में ही रुकेंगे। शाम ढल गई, सूरज डूब रहा था और जंगल की छाया लंबी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आकृतियां बना रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। पुराना गेट जंग खाकर कराह रहा था। अमन मजाक करता हुआ बोला, वाह, हॉरर मूवी वाला सेट जैसा लग रहा है। लेकिन अंदर कदम रखते ही सबको जली लकड़ी और मांस जैसी बदबू मिली। हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का दिया गया और चरमराहट के साथ अंदर चारों ओर धूल और मलबा था। धुएं टूटे पड़े थे, दीवारों पर काले धब्बे थे। विक्रम ने कैमरा निकाला और कहा, अगर सच में कुछ है तो मैं कैमरे में कैद करूंगा। वे एक बड़े कमरे में सामान रखने लगे। लकड़ियां जलाकर आग करने की कोशिश की, लेकिन लकड़ियां खुद ब खुद बुझ जाती। रात के 11 बजे अचानक कमरे में लाल रोशनी फैल गई। दूर से किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई जलते हुए चीख रहा हो। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। कहा, ऊपर चलो देखते हैं बंद था कौन है, पर अंदर से धुआं निकल रहा था। दरवाजा धक्का देने पर ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच जले हुए पैरों के निशान थे। वे धीरे धीरे दीवारों की ओर बढ़ रहे थे। ऊपरी कमरे में सबकी नजर उन जले हुए पैरों के निशानों पर थी। धुएं की बदबू तेज हो रही। नेहा फुसफुसाई, इतना साल पुरानी हवेली में ये निशान कैसे ताजा लग रहे हैं? विक्रम ने कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर अचानक धुंधला सा जलता हुआ चेहरा उभर आया। सोनिया घबरा गई और चीखी, मैं अब और नहीं रुक सकती। लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा बंद हो गई, जैसे कमरे में किसी ने सांसें रोक दी। आग का भूत प्रकट होता है। कमरे के कोने से लाल चमक आई। धीरे धीरे एक जलता हुआ साया उभरा। उसका शरीर राख से ढका, आंखें जलते अंगारों जैसी। उसने गरजते हुए कहा, ये कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? सब जमे रहे। अमन कांपते हुए बोला, हम बस घूमने आए थे, हमें माफ कर दो। भूत ने हंसते हुए कहा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। जो भी मेरी हवेली में कदम रखता है, उसकी आत्मा मेरी आग में जलकर हमेशा यहीं कैद हो जाएगी। अचानक उसके पैरों के नीचे लपटें उठी और फर्श पर फैलने लगी। भागने की कोशिश राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा धक्का दिया। चमत्कारिक रूप से दरवाजा खुल गया। सब चीखते हुए नीचे भागे, लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही दीवारों पर लाल हाथों के निशान उभरने लगे और धुआं फैल गया। सोनिया ने आंखें बंद कर ली। नेहा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भागो, वरना हम सब जलकर मर जाएंगे। किसी तरह वे नीचे आकर आंगन में रुके। सांसें तेज थी, सब पसीने पसीने थे। रहस्यमयी तहखाना आंगन में अचानक जमीन पर दरार पड़ी और एक लकड़ी का दरवाजा खुल गया। तहखाने की ओर जाने वाला रास्ता था। विक्रम बोला, शायद यही असली रहस्य है। अगर हमें भूत से बचना है तो इसे देखना होगा। सोनिया ने जोर से मना किया, नहीं,
अभी यहां से निकलो। लेकिन नेहा ने गंभीर स्वर में कहा, भाग भी गए तो भूत पीछा करेगा, रहस्य जानना ही होगा। तहखाने की भयावहता तहखाने में उतरते ही अंधेरा और बदबू ने स्वागत किया। अधजली लकड़ियां और जली हड्डियां चारों ओर बिखरी थी। सोनिया फुसफुसाई, हे भगवान, ये सब इंसानी हड्डियां हैं। विक्रम को कोने में एक लोहे का संदूक मिला। उसने खोला तो अंदर अधजली डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं रघुनाथ सिंह हूं। मैंने अपने खजाने की रक्षा के लिए नौकरों को जिंदा रखा, लेकिन उनके श्राप ने मुझे हमेशा आग में बांध दिया। जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा भी मेरी आग का हिस्सा बन जाएगी। दूसरी बार भूत का हमला तभी तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। जलता हुआ भूत उनके सामने आ गया। उसने चीख कर कहा, अब तुम भी मेरे श्राप का हिस्सा बनोगे। अमन और सोनिया को किनारे फेंक दिया। विक्रम का कैमरा जलकर राख हो गया। नेहा ने डायरी उठाकर चिल्लाई, अगर तुम्हारी आत्मा इस हवेली से बंधी है तो इसे मुक्त करने का रास्ता भी यही होगा। भूत की चीख और तेज हो गई। हवेली कांप उठी। भूत ने तहखाने में इतना आतंक फैला दिया कि सब दोस्त थक हार गए थे। अमन का हाथ जल गया, सोनिया कांप रही थी और विक्रम का कैमरा राख हो चुका था। लेकिन उनके चेहरे पर डर के साथ साथ हिम्मत भी दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे स्वर में कहा, अगर भूत को मुक्त करना है तो डायरी में लिखा तरीका अपनाना होगा। उसकी राख को गंगा जल से पवित्र करना होगा। नेहा ने डायरी खोली और पढ़ा, मेरी राख अगर गंगा जल से शुद्ध कर धरती में मिलाई जाए तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें पता था कि भूत को शांत करने का तरीका यही है। गंगा जल की तैयारी सुबह होते ही उन्होंने गांव जाकर पुजारी से गंगा जल लिया। पुजारी ने चेताया, बच्चों सावधान रहो, आत्माएं अपने श्राप को हल्के में नहीं छोड़ती। जब तुम उसकी राख पर गंगा जल डालोगे वह पूरी ताकत से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। राहुल ने कलश उठाया और सभी ने हिम्मत बटोरते हुए हवेली की ओर लौटने का फैसला किया। हवेली की वापसी हवेली बाहर से शांत लगी, लेकिन चारों ओर एक अजीब निस्तब्धता थी। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी दृश्य की निगरानी कर रही हों। सोनिया फुसफुसाई, रात को यह जगह जलती नर्क जैसी थी, अभी इतनी खामोश क्यों है? राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, यह खामोशी तूफान से पहले की है, संभल कर रहना। तहखाने में प्रवेश तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा वही पुराना कलश जिसमें राख भरी थी। नेहा ने उसे उठाया और गंगा जल के कलश को पास रखा। जैसे ही नेहा ने गंगा जल डालने की तैयारी की, तहखाने की दीवारें हिली। अचानक लाल चमक फैल गई। भूत का अंतिम हमला जलता हुआ भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज भयानक थी, कौन मेरी राख को छूने की हिम्मत करता है? अब तुम सब मेरी आग में जलोगे। उसकी लपटें फैलने लगी। अमन और सोनिया को किनारे फेंक दिया। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कलश पकड़ा। नेहा ने चिल्लाकर कहा, तेरी मुक्ति का रास्ता हमारे पास है, अब हम इसे रोकेंगे या मुक्त करेंगे। भूत गरजकर उनके चारों ओर लपटें उठा दी। हिम्मत और दोस्ती की ताकत राहुल ने पूरी ताकत से कलश को जमीन पर रखा। नेहा ने गंगा जल कलश पर डाल दिया। जैसे ही जल राख से टकराया, तहखाने में तेज रोशनी फैल गई। भूत ने चीख कर कहा, नहीं, मुझे यहीं रहना है। लेकिन धीरे धीरे उसकी लपटें बुझने लगी। हवेली की दीवारें कांप कर शांत हो गई। भूत की चीख धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी राख हवा में उड़ गई। सभी दोस्त थक हार कर जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। हवेली अब डरावनी नहीं रही। दोस्त हवेली के भीतर तहखाने तक पहुंचे। चारों ओर अंधेरा और धुआं फैला हुआ। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वातावरण इतना भारी और दबावपूर्ण था कि सबको सांस लेने में मुश्किल हो गई। अमन का हाथ जख्मी था, सोनिया कांप रही थी और विक्रम के कैमरे ने भी काम करना बंद कर दिया। राहुल ने हिम्मत दिखाई और कहा, अब बस यही मौका है, हम भूत को मुक्त करेंगे। भूत की पुनः प्रकटता जैसे ही नेहा गंगा जल लेकर राख पर उंडेलने लगी, तहखाने की दीवारें कांपने लगी। अचानक लाल आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। जलता हुआ भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें और तेज और आवाज डरावनी थी, कोई मेरी
राख को छूने की हिम्मत करता है? अब तुम सब मेरी आग में जलोगे। उसने जमीन पर हाथ पकड़ा और लपटें उनकी ओर बढ़ी। दोस्ती और हिम्मत, अमन और सोनिया किनारे हट गए। राहुल ने कलश को पकड़ लिया और कहा, तेरी आग चाहे जितनी भी भयंकर हो, इंसान की हिम्मत उससे बड़ी है। नेहा ने गंगा जल कलश पर डाल दिया। मुक्ति की घड़ी जैसे ही गंगा जल राख से टकराया, तेज रोशनी फैली। भूत चीखता हुआ झूलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी लपटें बुझ गईं। हवेली की दीवारें कांप कर शांत हो गईं। भूत की चीख और लाल रोशनी गायब हो गई। कुछ ही पलों में तहखाना ठंडा और शांत हो गया। राहत और संतोष सभी दोस्त थक कर बैठ गए। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। हवेली अब डरावनी नहीं थी। दीवारों पर जले निशान भी गायब हो गए थे। सोनिया रोते हुए बोली, हम सच में बच गए। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, और हमने उस आत्मा को भी मुक्त किया जो सदियों से आग में बंधी थी। गांव की सराहना, गांव लौटने पर लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग पुजारी ने कहा, बच्चों, तुमने वह काम कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर पाया। हवेली अब श्राप मुक्त है। दोस्त जब गांव लौटे तो लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि हवेली का श्राप टूट चुका है। बुजुर्ग पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस आत्मा को भी मुक्ति दी। ये काम देवताओं का है और तुमने कर दिखाया। गांव वाले पांचों को नायक माने गए। दोस्तों की सीख रात को सभी एक साथ रहे। अमन का हाथ पट्टियों में लिपटा हुआ था। राहुल के शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, मैं हमेशा भूत प्रेत को अंधविश्वास मानती थी, लेकिन आज सच में पता चला कि कुछ आत्माएं हमारे बीच होती हैं। उन्हें डर से नहीं, बल्कि मुक्ति से शांत किया जा सकता है। राहुल ने कहा, सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम डर जाते तो आज कोई भी नहीं बचता। सोनिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, और दोस्ती भी हमें बचा ले गई। अगर हम साथ नहीं होते, शायद कोई भी जीवित नहीं बचता। हवेली का भविष्य कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई की। अब वहां कोई अजीब आवाज नहीं आती थी, न ही लाल रोशनी। हवेली अब डरावनी नहीं, बल्कि इतिहास की गवाही बनी। गांव ने तय किया कि हवेली को एक स्मारक बनाया जाए, ताकि लोग याद रखें कि लालच और पाप इंसान को मौत के बाद भी चैन नहीं लेने देते। आखिरी ट्विस्ट, दोस्त शहर लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद विक्रम अपने घर में कैमरे की फुटेज देख रहा था। ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स जल चुकी थीं, लेकिन एक वीडियो बचा था। उस वीडियो में दिख रहा था कि जब भूत राख में बदल रहा था, उसने आखिरी पल में कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराया, और स्क्रीन पर धीमे अक्षरों में उभरा, मैं मुक्त तो हो गया, पर आग कभी बुझती नहीं। विक्रम के चेहरे से खून उतर गया। उसने लैपटॉप बंद किया, लेकिन उसकी आंखों में वही जलती हुई परछाई अब भी जिंदा थी। इसी तरह की और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।